हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम एक क्लास ले लिए हैं, है ना। वो भी इंट्रोडक्शन का बात है कि पॉलिटी का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट है, जिस हिसाब से आप पॉलिटी को सोच सकते हैं, है ना, हम उस पर बात कर लिए। वहाँ पर हम बात किए थे कि संविधान के अनुसार ही सारा चीज़ें होता है, यानी संविधान में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसी के इर्द गिर्द जो है, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी है, ये तीनों काम करता है। क्लियर। तो सवाल ये उठता है कि संविधान ये लिखा कौन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, हम उस पर बात कर लेते हैं। संविधान का निर्माण, है ना, यह हम ये लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका निर्माण किसने किया? आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज ही हमारे देश में लगभग 200 साल तक शासन किया करता है ना। और उसके बाद ये क्या है कि 1947 में ये क्या होता है, भारत से बाहर जाता है, यानी भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है। उससे पहले क्या था कि अंग्रेज ही अपने हिसाब से जो है वो शासन चलाता था, और वो जो शासन से जो ब्रिटेन है वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसके अनुसार ही भारत पर शासन किया जाता था। तो बहुत दिन से जब कांग्रेस की जब सत्ता मजबूत होने लगी, कांग्रेस जो पार्टी है वो मजबूत होने लगा, है ना, तब उन्होंने मांग उठाया कि भारत में भी क्या होना चाहिए, एक भारत का अपना खुद का संविधान होना चाहिए, है ना। और उस संविधान का मांग जो है वो लगभग जो पहली बार जो कोई व्यक्ति ने उठाया, वो कांग्रेस ने नहीं उठाया, उठाया है एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है एम.एन. रॉय। यानी फर्स्ट व्यक्ति जो है 1934 में मांग उठाए एम.एन. रॉय कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और ये संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, है ना। इसकी मांग होने लगी क्योंकि भारत अपना खुद का संविधान होना चाहिए। उसके बाद उसके अगले ही वर्ष यानी 1935 में जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, इन्होंने भी क्या हुआ कि संविधान सभा की गठन का मांग उठाने लगा। क्लियर है। और वो जो स्थिति है वो थोड़ा सा तेज होने लगी। आपको पता है कि फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ा बहुत अगर समझ है तो आप बिल्कुल बड़े अच्छे से इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे, है ना। दो प्रस्ताव आया था, एक है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और दूसरा है एक है क्रिप्स मिशन, ये 1942 में। इस दोनों प्रस्ताव को माना जाता है ये फेल कर गया है। फेल इसलिए कर गया है क्योंकि जो अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में क्या है शामिल है, और वर्ल्ड वॉर में जब शुरू का जब जो युद्ध हो रहा था, तो जो इसकी जो स्थिति है मित्र राष्ट्रों की, इसकी स्थिति क्या थी कि हारने वाली थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम हार जाते हैं तो दिक्कत होगा, इस सोचा कि भारत को भी क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीटा जाए, मतलब शामिल किया जाए, है ना। तो इन्होंने लोभ दिया कि आप वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाइए, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन कर देंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक चीज़ है, उन्होंने सीधा सा बात किया है कि नहीं, पहले आप संविधान सभा का गठन कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ना कांग्रेस इस पर तैयार हुई और ना अंग्रेज तैयार हुआ, है ना। तो फाइनली ये क्या हुआ कि इस बात के यहीं पर दबा दिया गया, यानी ये दोनों भी है क्या है, संविधान सभा का जो है गठन नहीं कर पाया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑब्वियसली बात आपको पता है कि 1945 में ख़त्म हो जाता है, 1946 में एक मिशन आता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और ये आता है भारत में संविधान सभा के गठन के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। क्लियर। तो पहला सवाल तो यही होता है कि जो कैबिनेट मिशन है वो क्यों आया था भारत,
क्यों आया था? तो संविधान सभा का गठन के लिए। और संविधान सभा क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। सिंपल। इस पर और बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि संविधान सभा का गठन तो हो गया। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किसके कहने पर हुआ? कैबिनेट मिशन के कहने पर, है ना। ये चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि संविधान सभा में कितने लोग होने चाहिए, यह है ना। तो ये पता चला कि संविधान सभा में जो टोटल लोग होंगे वो होंगे 389 लोग। ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे, सोचेंगे। अब ये जो 389 लोग हैं यानी 389, इसमें से 2 जगह से लोग आएंगे। पहला, एक तो ब्रिटिश भारत बोलते हैं उसको, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर जो है अंग्रेजों का शासन था। अब आपके दिमाग में आया कि क्या भारत पर दूसरे लोगों का भी शासन था? बिल्कुल था। दूसरे जो लोग हैं वो है देसी रियासत। देसी रियासत है। आपको पता है कि भारत में उस समय लगभग 550 देसी रियासतों से ज़्यादा लोग थे, है ना। छोटे छोटे जो रियासतें थे, चाहे निजाम की बात हो, चाहे हैदराबाद की बात हो, है ना, जूनागढ़ की बात हो, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्या थे? राजा थे। वो यहाँ पे राजा का शासन था। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो इन्होंने 389 लोगों में ये सोचा कि ब्रिटिश भारत पर, जिस पर अंग्रेजों का शासन है, एक यहाँ से लोग आएंगे और दूसरे यहाँ से आएंगे, है ना। तो जो अंग्रेज के यहाँ से शासन आएंगे वो आएंगे 296। ठीक है, ठीक है। और देसी रियासत से जितने लोग आएंगे वो आएंगे 93 लोग। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब ये जो 296 लोग हैं, है ना, इसका जो चुनाव कैसे होगा? इसका चुनाव होगा इलेक्शन के द्वारा। इसका इलेक्शन होगा। और ये जो देसी रियासत से जो लोग आएंगे वो आएंगे नॉमिनेटेड। इसका नॉमिनेटेड कौन करेगा? राजा करेगा। यानी राजा जो है अपना एक आदमी जो है वो संविधान सभा में भेजेगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये तो नॉमिनेटेड है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस पर। ठीक है। अब ये जो 296 लोगों का क्या होगा? इलेक्शन होगा, चुन के जाएंगे, पूरा भारत से जाएंगे, जहाँ पे क्या है राजा का शासन नहीं था, है ना। तो ये कैसे हुआ, हम इस पर बात कर लेते हैं। अब ये जो 296 जो लोग हैं, या ये बोले कि 296 जो सीट है किसके लिए? संविधान सभा के लिए, है ना। अब इसका बंटवारा कैसे होगा? अब किस में बंटवारा भाई? जैसे लोकसभा में कितना सीट है? लगभग 545 सीट पर क्या होता है? इलेक्शन होता है। ये होता है ना। तो क्या होता है कि सभी जगह बंटवारा किया गया है कि यूपी को आपको 40 दिए हैं, है ना, सॉरी यूपी को 80 दिए हैं, बिहार को 40 सीट है ना। तो इस टाइप से जो अलग अलग जो है स्टेट है उसको आप डिवाइड किया। तो ये डिवीज़न हुआ था कैसे? कैसे हुआ था? तो ये डिवीज़न हुआ था जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। और ये जनसंख्या क्या है कि 10 लाख पर जो है वो एक सीट दिया गया है ना। ऑब्वियसली बात है। उसी टाइप से जो संविधान सभा का जो बंटवारा है ये भी क्या है? जनसंख्या के बेस पर दिया गया था कि बिहार से कितने लोग जाएंगे। ये भी है 10 लाख पर 1 लोग, है ना। यानी 10 लाख पर 1 लोग क्या है कि संविधान सभा में जाएंगे। तो सीट भी डिवाइड हो गया कि कैसे कैसे जाना है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक खेला और होता है कि अब जब इलेक्शन की बात आती है तो आपको पता है कि एक सुधार था जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। मार्ले मिंटो सुधार
इसमें क्या हुआ, ये जो पार्लियामेंट्री सुधार में आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने एक चीज़ की मांग की थी जिसको हम बोलते हैं पृथक निर्वाचन की मांग। अब पृथक निर्वाचन वो निर्वाचन होता है कि जहाँ पे क्या है कि मुस्लिम बहुल एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होंगे और वही वोट देंगे, यही चीज़ है। जैसे हिंदू बहुल एरिया में हिंदू लोग, तो लेकिन मुस्लिम लोगों की ये मांग थी जिसको हम बोलते हैं पृथक निर्वाचन, है ना, मुस्लिम लीग ही। तो यहाँ भी क्या हुआ है, वो एंगल आना शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ भी जो पैतरा अपनाया गया वो अपनाया गया पृथक निर्वाचन, है ना, और इसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल, है ना, सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन। और पृथक निर्वाचन में बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो लिखा गया सामान्य, इसमें कोई चेंज नहीं, दूसरा है मुस्लिम और एक है सिख, है ना, ये चीज़ है। अब आपको लगा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सामान्य में ही आ जाता है, क्लियर। तो इसको जो सीट जो मिला, जो लड़ने के लिए मिला, किसको, है ना, जो मुस्लिम लीग जिस पर खड़ा किया अपना कैंडिडेट वो है 79, और सिख में क्या है 4, और ये जो अदर है सामान्य है उसको 213 सीट पर ये क्या होगा, इलेक्शन लड़ेगा। कौन, कहाँ पे, वो है संविधान सभा के लिए। अब होगा वोट। अब वोटिंग होगा कैसे, वोट कौन डालेगा, तो वोट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि वोट आप 2 तरीके से डाल सकते हैं, एक डायरेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम उसको बोलते हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जनता ने किसी को चुना और वो व्यक्ति किसी और को चुन लिया तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्लियर है। उसी टाइप से यहाँ हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन दिया वोट, वो दिया विधानमंडल के द्वारा चुना गया। जैसे हम लोग विधायक को चुने और विधायक जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वोटिंग करता है, उसी टाइप से जो विधानमंडल था वो किसको वोट किया, संविधान सभा के लोग को, है ना। तो ये चीज़ें है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या हुआ कि इतना पे क्या हुआ, वोटिंग हुआ, है ना। तो इस पे कहाँ से चुन के आए, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस को उसमें जो वोट, जो सीटें आई, जिसको हम बोलते हैं 213 में से इसको सीट आई 208 सीट, 208, है ना। मुस्लिम लीग कितना था 79, और 79 में इसका आया 73, है ना। और जो अदर है, अदर जो है वो आया लगभग 15 सीट। ये चीज़ें हैं। यहाँ से क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, संविधान सभा का गठन वही हो गया और संविधान सभा से लोग भी चुन के आ गए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 93 सीट है जिसमें हम बोले थे देसी रियासत, जो देसी रियासत है, इन्होंने क्या किया, 93 लोग को ही क्या हुआ कि संविधान सभा में नहीं भेजा, यानी राजा जो है अपने लोगों को संविधान सभा में नहीं भेजा। इसका कारण ये है क्योंकि उनको डर लगता था कि यदि हम भारत में शामिल हो जाते हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंस है, यानी हम जो स्वतंत्र राज्य है, बेसिकली ये समझिए कि जब हम राजा बने हुए, वो हम राजा बने हुए नहीं रहेंगे, भारत सरकार हमें क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, है ना, और ये जो सारा जो सुख सुविधा है वो समाप्त कर देगा। ये चीज़ है। और इसलिए क्या होता है कि ये लोग क्या है कि अपने आप को भारत से अलग ही रहने का क्या है प्रोग्राम बनाते थे, कोशिश भी यही करते थे, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो देसी रियासतें हैं 93 लोगों को भी क्या हुआ, ये नहीं भेजा। उसका वही कारण है क्योंकि भारत में मिलने का इनको डर सता रहा था, जो राजशाही जीवन ये जी रहे थे उस पर खतरा मंडरा रहा था, है ना। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो देसी रियासत टेंशन में था, दूसरे व्यक्ति ये टेंशन में है मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग हमेशा कोशिश कर रहा था पाकिस्तान बनाने का, है ना, कि पाकिस्तान की मांग किया जाए, है ना। तो ये भी क्या है कि उतने फोर्स से जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन मजबूरी में इनको भी होना पड़ा और इलेक्शन लड़ना पड़ा, और इससे क्या हुआ कि यहाँ से 73 जो लोग हैं यहाँ से चुन के आए। हालांकि फर्स्ट बार में जो है ये जो जब संविधान सभा का मीटिंग हुआ तो उसमें शामिल भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर जाके इन्होंने भी क्या हुआ, शामिल हुए। क्लियर। तो अब जो है संविधान सभा का तो गठन हो गया। अब ये जो संविधान सभा के जब जो लोग हैं अब क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, है ना। अब ये कैसे कैसे हुआ है हम इस पर बात कर लेते हैं। यानी हम हेडलाइन देंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ये कौन सा कार्य है, ये कार्य है संविधान का बनाने का कार्य, जो हमारा अभी जो संविधान है वो कैसे बना था, है ना। पहला मीटिंग होता है, कब होता है, फर्स्ट बैठक होते हैं 9 दिसंबर 1946 को, ये होती है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जब फर्स्ट बैठक होता है तो संविधान सभा का एक जो है वो यह अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। और इसको जो है जो सबसे जो वरिष्ठ लोग होते हैं उसके अनुसार चुना जाता है ना, जो बुजुर्ग टाइप का। तो उस समय जो बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो इनको क्या हुआ कि अस्थायी रूप से क्या है, अध्यक्ष चुना गया। इसी में क्या हुआ है कि एक अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जैसे अभी स्पीकर को चुना नहीं जाता है, उसी टाइप से जो है वो अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। किसका अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का, है ना। किसको, ये है। क्लियर। इतना काम तो हो गया कि अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। अब हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद 13 अगस्त यानी लगभग 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को, है ना, नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, है ना, और उसके बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, प्रस्ताव क्या किया, संविधान सभा में पेश किया। कितने तारीख को, 4 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 का। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जितना भी चीज़ है हम इसको अचीव करना चाहते हैं, है ना। तो वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो टारगेट है, हमें क्या बनाना है, हमें भारत को कैसा बनाना है, भारत को समाज को कहाँ लेके जाना है ना, वो चीज़ जो है वो पेश किए। कब ये किए, 13 तारीख को नेहरू ने। ये सवाल पूछता भी है। जो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसे स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद क्या हुआ, अनेक समितियों का निर्माण किया गया। है ना, बहुत सारा समितियां बनाई गई, है ना। उद्देश्य पता चल गया कि हमें इस टाइप का संविधान बनाना है। उसके बाद क्या हुआ कि अनेक समितियां बनाई गई, है ना। वो कौन कौन समितियां हैं, इससे सवाल भी पूछ लेता है। संचालन समिति, संचालन का मतलब है कि संविधान सभा जो है वो सही से चलता रहे। तो किसकी जिम्मेवारी होगा, जो अध्यक्ष होगा, है ना। जैसे अभी अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर कुछ भी दिक्कत होता है, कैसे चलना चाहिए, वो किसकी जिम्मेवारी है, जो सिटिंग लोग हैं। जैसे अगर लोकसभा में है तो किसकी जिम्मेवारी है, स्पीकर का। अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन का।
उसी टाइप से संविधान सभा में अगर किस हिसाब से चलना चाहिए वो किसकी जिम्मेदारी है, जो अध्यक्ष है वो किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है ना। तो ये चीज़ें है। दूसरा समिति बनाई गई संघीय संविधान समिति, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये है नेहरू की, ये इसको अध्यक्ष बनाया गया। ये जो हम वो बता रहे हैं कि जो अध्यक्ष बनाया गया समिति का, समिति में और भी लोग होते हैं, है ना। प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनको बनाया गया। चौथा हम बात करेंगे, वो बात करेंगे संघ शक्ति समिति। और ये जो लिखा गया ये है, इसका भी अध्यक्ष है वो है नेहरू, है ना। एक और आता है कि फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यकों के लिए कि जो समिति है वो किनको, वो भी क्या है, पटेल को क्या है जिम्मेदारी सौंपी गई, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, वो क्या है निर्माण किया गया। और समितियों का निर्माण इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो कार्य है वो बेहतर हो सकता है ना, सेपरेट हो सकता है। 4-5 लोग मिलके एक विषय पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, ये है। तो जो जब सारा डिस्कशन हो गया तो अंतिम में एक समिति बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति, है ना। उससे ये क्लियर होता है कि जो हमारा जो संविधान का रूप कैसा होना चाहिए, क्या होना, एक तो हम शुरू में क्या था, उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब जो होना चाहिए रूप कैसा होना चाहिए, क्लियर। तो लास्ट में एक समिति बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, जब सारा डिस्कस हो जाता है तो एक समिति बनती है जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ने ड्राफ्ट कमेटी, है ना। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया जाता है BR अम्बेडकर को, है ना। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि रूप कैसा होना चाहिए संविधान का। इसमें जो है वो 8 लोग थे ड्राफ्ट कमेटी में, है ना। ये चीज़ें जब पूरा डिस्कशन के बाद जो है वो क्या हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान क्या हुआ, तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन तैयार हो गया, है ना, ऐसा माना जाता है कि टोटल अगर हम बात करेंगे तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। ये भी सवाल आता है। और इसमें हम भारत का ही नहीं, हम अदर देशों का भी क्या हुआ है कि संविधान को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग हम 60 देशों का जो है संविधान पढ़े थे, उस पर सोचे समझे कि क्या भारत के लिए अच्छा है ना। इसलिए अभी तक भी जो है संविधान क्या है, बहुत ज़िंदा है, क्लियर है। तो इस टाइप से और टोटल जो है 11 जो है बैठकें हुई है ना। इसमें जो हमारा संविधान है वो बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर क्या 1949 को, क्लियर है। ये चीज़ें कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बन गया, है ना। तो जब संविधान बना तो उस समय क्या था, प्रस्तावना था शुरू में, वही प्रस्तावना जो इसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं। 8 अनुसूची रखा गया, शेड्यूल, है ना, अनुसूची, और लगभग 395 आर्टिकल थे, है ना। हम इसको बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ें हैं। और ये जो 26 नवंबर 1949 को भी क्या हुआ कि संविधान का जो है कुछ हिस्सा लागू किया गया, संविधान का कुछ भाग लागू किया गया, है ना। ये चीज़ें है ना, जैसे नागरिकता से रिलेटेड जो भी बिल था उसको ये क्या हुआ, लागू किया गया, है ना। और बाकी कब लागू किया गया, बाकी लागू किया गया
शेष कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया शेष, यानी पूरा संविधान हमें कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना ये है कि जब संविधान में बहुत सारा जो मुद्दा पर डिस्कशन हुआ, जो बात बना, बहुत सर्वसम्मति से सारा निर्णय लिया गया है ना। वोटिंग वाला जो है वो कंसेप्ट नहीं आया है ना, सर्वसम्मति से, और जिसको जिस पॉइंट में है उसका क्या निचोड़ निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, है ना, इस पर पूरा हुआ। और जब सर्वसम्मति सबकी हो गई तभी जो है वो संविधान बनकर तैयार हुआ, है ना। तो अगर 26 नवंबर 1949 को जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतना आर्टिकल था, अभी तो कुछ बढ़ा भी है ना, 8 अनुसूची है, अभी 12 है ना। हम आगे जैसे जैसे बात करेंगे वो बात करेंगे। और शेष जो है वो है क्या? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम जो बैठक हुआ संविधान का वो हुआ 24 तारीख को, 24 जनवरी 1950 को। उसमें यहाँ पे 3 चीज़ों को क्या हुआ? लागू किया गया। क्या क्या चीज़ें? राष्ट्रीय गान को जो है, राष्ट्रीय गान को, भारत का राष्ट्रीय गान क्या होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होना चाहिए, ये भी क्या हुआ। और जो है फर्स्ट जो है राष्ट्रपति जो बने हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या है यहाँ पे चुन लिया गया है ना। तो ये चीज़ें भी। दूसरा चीज़ है, एक आता है कॉमनवेल्थ, आप नाम सुने होंगे कि कॉमनवेल्थ का गेम, उसमें भी भारत जो है वो सदस्यता प्राप्त की है ना। यानी भारत जो है वो आज़ाद होने से पहले ही जो है वो मई 1949 में, है ना, यहाँ लिखा जाता है कि मई 1949 में ही क्या है। एक और आता है जो राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया? तो क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और बाकी सब जो है वो 24 जनवरी 1950 को, है ना, जब संविधान के 2 दिन पहले 26 जनवरी को क्या है गणतंत्र दिवस मनाना था, है ना, उसी समय क्या है ये लागू किया गया। क्लियर है? ये चीज़ें है ना। तो ये पूरा है वो है संविधान का लेखा जोखा, कैसे क्या किया गया। हम ये भी पढ़ेंगे कि संविधान में जो है वो जो 26 जो 60 देश है वो किससे महत्वपूर्ण चीज़ें कहाँ कहाँ से लिया गया, हम इस पर भी बात करेंगे। अनुसूचियाँ क्या है, हम इस पर बात करेंगे। हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे। ये जो है वो बेसिक चीज़ें है कि संविधान का कैसे क्या चीज़ें हुआ है। ठीक है, तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।